आज के एपिसोड में दिखाया जाता है। ये वही लोग थे जो हमें पिछले एपिसोड में दिखाए गए थे, जो आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे अगर तुमने इसे मार दिया तो हम उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में कैसे पता करेंगे। उसमें दूसरा कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा ये लोग भाग रहे हैं इसलिए मैं पीछे नहीं हटा, पर अभी भी मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है। और उसी समय लड़की अपनी आंखें खोलती है और कहती है मैं ज़िंदा हूँ। हमें आगे दिखाया जाता है, बेल कहता है कि तुम इतनी तेज़ी से क्यों उड़ रहे थे, तुम्हें नहीं पता कि ये रफ्तार बहुत खतरनाक होती है। और बेल दोबारा कहता है कि आपने उन दोनों मिलनसार लोगों को मार दिया है। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन जैसा दिखने वाला व्यक्ति कहता है कि ऐसा लगता है कि हमने आपको प्रभावित नहीं किया, जैसे कि एक स्वॉर्ड संत के स्टूडेंट की होनी चाहिए। और वो कहता है कि अब बताओ तुम्हारे मास्टर कहाँ चले गए हैं। उनमें से वाइट टाइगर कहता है कि तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल को देखकर तो लगता है कि तुम सिर्फ एक स्वॉर्ड मास्टर हो और मैं तुम्हें आसानी से एक हाथ से हरा सकता हूँ। उसमें से जो सांप जैसा दिखता है वो कहता है कि मुझे ह्यूमन चाइल्ड बहुत पसंद है, उनका मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। उनमें से एक कहता है उस हमले से स्वॉर्ड मास्टर भी कम से कम गंभीर रूप से घायल हुए होंगे। उनमें से जो ब्लैक टाइगर है वो गुस्से से अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम अपना हैक नहीं कर सकते तो बस अपना मुंह बंद रखो और इंतज़ार करो और वह शो देखो जो मैं बाद में प्रदर्शित करूँगा। और जो लड़की होती है वो कहती है रुको, मुझे लगता है कि मैंने प्राचीन किताबों में उनके चित्र देखे हैं और वे 5 पवित्र जानवर हैं जिन्हें जादुई जानवरों के पहाड़ों में सबसे मजबूत रक्षक कहा जाता है। और उनके कारण इंसानों ने कई सालों तक पहाड़ों के बहुत गहराई तक जाने की हिम्मत ही नहीं की है और वे कई सालों तक नहीं देखे गए हैं, तो वे आज कहीं बाहर क्यों दिखाई दिए? क्या यह इस लड़के के कारण है? हमें अगले पेज में दिखाया जाता है कि बेल कहता है यहाँ आओ और उन दोनों के अवशेषों से माफ़ी मांगो। वो लोग कहते हैं कि बातों को बदलने की कोशिश बंद करो और तुम बताओ कि तुम्हारे मास्टर कहाँ छिपे हैं। उसने हमारे लिए एक कीमती चीज को जो गोल्डन बीन्स है उसे चुरा लिया है और ऐसा मत सोचो कि वह भागकर इसके लिए भुगतान करने से बच सकता है। तभी बेल कहता है कि गोल्डन स्पिरिट बीन्स क्या है। उनमें से जो ड्रैगन की जैसा दिखता था वो कहता है कि ये एक स्वर्गीय आध्यात्मिक वस्तु है और वो कहता है कि हर 5000 साल में केवल 2 बीन से उगते हैं, इसलिए ये बहुत ही कीमती होते हैं। जो वाइट टाइगर है वो बहुत गुस्से से होकर कहता है कि 3 दिन पहले तुम्हारे मास्टर ने हमसे हमारी बीन्स चुरा ली थी। उसने हमसे झूठ बोला यह कहते हुए कि वह उन्हें बाद में वापस कर देगा। अगर तुम अपने मास्टर को हमारे हवाले नहीं करते हो तो मैं विश करता हूँ कि तुम मर गए हो। तभी वो लड़की बीच में आती है और कहती है हेलो भगवान पवित्र जानवरों, मेरा नाम अरियाना है। इसे मैं सिर्फ एरी कहूँगा क्योंकि इसका नाम थोड़ा अलग है जिसे मैं कह नहीं पा रहा। और एरी कहती है ये बहुत ही डरता है इसलिए मुझे पहले इसे थोड़ा शांत करने दो। और वो वाइट टाइगर कहता है कि ये लड़की बहुत होशियार है, आगे बढ़ो और उससे बात करो। एरी बेल को साइड में ले जाकर कहती है कि तुम वो नहीं हो जिसके लिए वो लोग आए हैं, इसलिए उन्हें बहाना बनाकर यहाँ से दूर करो और उन्हें उकसाओ मत, नहीं तो वो हम दोनों को मार देगा। तभी बेल कहता है लगता है कि मेरे मास्टर यहाँ से भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि इरवानिया मैजिकल एकेडमी में मैं अपनी वाइफ से मिलने जा रहा हूँ, यह उतना ही है जितना कि मैं जानता हूँ। और ये लोग कहते हैं इरवानिया मैजिकल एकेडमी और एरी कहती है यह बस इस तरह ख़त्म हो गया है, पश्चिम की ओर बढ़ो और दक्षिण की बड़ी नदी का अनुसार करें, अंत में एक मोड़ बनाएं और आप वहाँ होंगे। तभी वो वाइट टाइगर कहता है कि हमें क्या करना चाहिए बॉस, और वो ड्रैगन कहता है कि उसके पीछे। तभी बेल कहता है कि क्या ये गोल्डन स्पिरिट बीन्स आपके आलू के आकार के होते हैं? क्या उनकी सतह पर एक सुनहरी चमक और कुछ छोटे धब्बे हैं? वैसे यहाँ पर बेल ने कहा था
कि आपके आलू के आकार के हैं। इसका मतलब आप लोग खुद ही समझ लीजिए, क्योंकि मेरे तो कुछ खास पल्ले नहीं पड़ रहा, मैं तो एक ही मतलब इसका समझ रहा हूँ। तभी एरी कहती है, अरे आप इस तरह अपना मुंह क्यों बंद कर रहे हो, आपको बस उन्हें जाने देना चाहिए था। तभी वो ड्रैगन पीछे मुड़ के पूछता है, क्या तुम जानते हो कि वो कैसे दिखते हैं? तब बेल कहता है कि वास्तव में मेरे मास्टर 3 दिन पहले 2 गोल्डन स्पिरिट बीन्स लाए थे, पर मुझे लगा कि वो आलू है। तभी बेल कहता है कि मैंने बस उन बीन्स को खा लिया। ये सुनकर एरी तो बिल्कुल पत्थर की बन गई थी और वो सभी कहते हैं, तो तुमने उसे खा लिया? बेल कहता है कि मेरे मास्टर के पास एक रेसिपी बुक थी, इसलिए मैंने उसे 2 डिश बनाने के लिए इस्तेमाल किया। एक मीठा और खट्टा था। और कहता है कि वे आलू नहीं थे, उनका स्वाद बहुत ख़राब था। धन्यवाद, मुझे यह जानकर राहत मिली कि यह मेरे खाना बनाने में कोई समस्या नहीं है। और दूसरी तरफ एरी कहती है, मुझे भागना चाहिए। और वो जो ब्लैक पैंथर था, वैसे मैं इसे पैंथर ऐसे ही कह रहा हूँ क्योंकि उसी की जैसा दिखता है, आप लोगों की मर्जी, आप इसे क्या कहें। वो उनके ऊपर हमला कर देता है और एरी उसी टूटे हुए पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है जिसके पीछे वो पहले छुपी थी। उस धमाके का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। उनमें से जिसके लाल बाल थे वो कहती है कि उसे मारने से पहले हम उससे पूछताछ कर सकते थे, अब तो वो नहीं रहा। तब वो ब्लैक पैंथर हंसते हुए कहता है, यदि कुछ बीन्स अभी भी बचे होंगे। तभी बेल धुएं से बाहर आता है और कहता है, मुझे डर है कि कुछ भी नहीं बचा है, मैंने सब कुछ खा लिया है। और एरी ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है और बाकी सब भी हैरान हो गए थे कि वह पूरी तरीके से ठीक है। और जो ब्लैक पैंथर था वो कहता है, उसने वास्तव में मेरे पर्पल लाइट को चकमा दिया। बेल कहता है, चकमा दिया? मुझे इस तरह के चकमा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी वो ब्लैक पैंथर कहता है कि तुम एक स्वॉर्ड मास्टर के अलावा कुछ नहीं हो, तो तुमने मेरे हमले का सामना कैसे किया? बेल कहता है कि किसने कहा कि मैं सिर्फ एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ। मेरे मास्टर ने कहा कि इसके बारे में घमंड नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे मेरे कल्टीवेशन लेवल को छुपा कर रखने को कहा था। और फिर बेल काफ़ी गुस्से में होकर कहता है कि अभी मैं एक स्वॉर्ड गॉड हूँ। सभी लोग कहते हैं स्वॉर्ड गॉड और जोरों से हंसने लगते हैं। तभी एरी कहती है, उन्हें डराने की कोशिश मत करो, ये काम नहीं करेगा। जल्दी से उनसे माफ़ी मांगो ताकि वे चले जाएं। मुझे आज पता चल गया है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि कुछ ऐसी समस्या है जिन्हें शब्दों से हल नहीं किया जा सकता है, इसलिए अपनी मुट्ठी पर भरोसा रखो। वो वाइट टाइगर बहुत ज़ोरों से हंसने लगता है और कहता है, आज तक कभी भी साफ नीले महाद्वीप पर कोई भी तलवार का देवता नहीं रहा है, और तुम खुद को स्वॉर्ड गॉड होने का दावा कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं? इतना कहते ही अचानक से बेल गायब हो जाता है। अचानक से बेल उस लाल बालों वाले के ऊपर आ जाता है और कहता है कि आप लोग जो चाहो वो कर सकते हो, सिर्फ इसलिए कि आप ताकतवर हो। तुम लोग जानवरों के झुंड के अलावा कुछ नहीं हो जो इंसानों की तरह बोल सकते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। तो हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना भूलना मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।